किसान के दर्द को अगर सरकार नहीं समझेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान करेंगे। और जिस तरह से आए दिन किसानों की हत्याएं हो रही हैं, विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार का रवैया हमारे खिलाफ कितना जो आवाज उठाए इंसाफ के लिए उसको अंदर किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और जो उपद्रवी है, जो माने हत्या करता है, उसको अभी तक ये सरकार, ये प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 63 में। लगातार जब से लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद से तरह तरीके से लोग जो आवाज़ को उठा रहे हैं। आज यहां पर नोएडा सेक्टर 63 गौतम बुद्ध नगर में जो आता है, यहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है यहाँ पर आज उन किसानों के इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हाथ में कैंडल मार्च लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इनकी मांग ये है कि जिन लोगों ने वो हत्याएं की है उनको जो है वो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी तो क्या इस तरीके से आखिर सब कुछ कब तक चलेगा। योगी सरकार जब से आई है, जब से लगातार जो है लोगों की हत्याएं हो रही हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्री प्लान था। किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसानों के ऊपर पीछे से अचानक आकर इस तरीके से गाड़ी चढ़ा देना, ये अगर हत्या नहीं तो फिर क्या? इस तरह के सवाल लोग बार बार उठा रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई, जो कुछ वहां पर जो लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आखिर गिरफ्तारी मुजरिम की क्यों नहीं हो रही, ये सवाल है। और इन लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग आज आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर नौशाद जी हैं जो लगातार लोगों की आवाजों को उठाते रहते हैं, और तमाम लोग, नूर हसन जी हैं, तमाम लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। जी प्रधान जी बताएं, क्या आज मांगे, किस मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, यहाँ जो हमारे प्रदेश में, पूरे देश में किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठा होकर कैंडल मार्च उनके उसमें निकाल रहे हैं। ऐसा अत्याचार कभी ना हुआ, ना आगे होने देंगे। देखिए, हम किसानों के प्रति हम हमदर्द, हमेशा किसानों का दर्द हमारे दिल में रहता है। तो ये जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा नौशाद जी, ये बताइए, जैसा कि 2 दिन पहले वहाँ के सांसद ने ये कहा कि 2 घंटे में किसानों को सबक सिखा देंगे, और उसके ठीक 2 दिनों के बाद जो है पीछे से किसानों के ऊपर आकर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। कैसे देख रहे हैं, क्या प्री प्लान था ये? देखो, ये लाजमी है कि ये प्री प्लान था। और आप वीडियो देखेंगे जी, जो वीडियो देखेंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आगे की तरफ जा रहे थे। जिस तरह से जो बयान किया जा रहा है उसको गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को भी और केस को भी घुमाया जा रहा है। आप देखेंगे वीडियो में प्रोटेस्ट करने वाले आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ से काफिला आता है गाड़ियों का, और वो गाड़ियों जो है उन पर किसानों पर चढ़ा के चले जाते हैं। 8-8 किसान उसमें मर जाते हैं। क्या ये प्री प्लान नहीं था? अगर प्रोटेस्ट करने वाले गाड़ियों पर पथराव करते तो वो सामने की तरफ से करते, अगर वो रोकते तो वो सामने की तरफ से काफिले को रोकते। वो सीधे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे की तरफ से काफिले ने आकर गाड़ियों ने उन्हें कुचला। ये प्री प्लान है, और हम सब किसान हैं। सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं, ये पार्टी तो बाद में है। हम किसान के बेटे हैं, और किसान के दर्द को अगर सरकार नहीं समझेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान करेंगे। और जिस तरह से आए दिन किसानों की हत्याएं हो रही हैं, विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार का रवैया क्या है? ये सबको पता है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जो ठीक है, आपके पास आऊंगा। नूर हसन जी, जैसा कि अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो जाना, प्रियंका गांधी पहुंची, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जो लोग मुजरिम है? ऐसा है कि ये बीजेपी की सरकार है, और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जो धमकी दिया था किसानों को कि अगर नहीं सुधरेंगे तो 2 मिनट में दिखा देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और वास्तव में बीजेपी वाले ऐसा हैं कि जो गरीबों के खिलाफ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम गरीबों को, हम हिंदुस्तान वासियों को, हम यूपी के वासियों को, मजदूर को, छात्रों को बेरोजगार कर दिए। ये दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि उनके पनाह देती है ये सरकार। ये गुंडों को पाल रखी है, जहाँ जहाँ उपद्रव करवाती है ये सरकार खुद करवाती है, और मिल के कराती है। वो कहीं किसान बना के कराएगी, कहीं मुसलमान बना के कराएगी। ये सरकार का काम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर आवाज़ जो उठाता है उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कर दो, उसको अफगानी कह दो। इनका काम है यही कि हमारे आपस में
भेदभाव फैला करके आपस में हमको बांटना और अपने वोट का जातिवादी का दिखा करके, हिंदुत्व का दिखा करके। आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, आज की क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि ऐसे अगर जुल्म होता रहेगा तो हम किसान मजदूर जो भी हैं हम रोड पे उतरते रहेंगे उनके खिलाफ, कि जब तक कि इस सरकार का अंत न हो जाए। अच्छा आपके पास आता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि संविधान कहाँ चला गया? संविधान कहाँ, कौन से ताक पर रखा गया? संविधान पे तो काम कर ही नहीं रहे ये संविधान पे काम करते तो ये मजदूरों पे, ये जो किसान हैं जो रोड पे आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, अपनी परेशानी दिखाने के लिए, जैसे आज हम खड़े हैं, पीछे से आके कोई हमें मार जाए तो यही कहेंगे कि ये तो पहले पत्थर मार रहे थे, ये तो पहले पत्थर मार रहे थे। अरे मारते हुए भी तो दिखाओ। अरे तुम पुरानी वीडियो किसी की सोशल मीडिया पे दिखाओगे, उसके बाद ये कहोगे कि भाई पुराने ये मार रहे थे हमको। अरे मार रहे थे तो वो गाड़ी में से कैसे निकल के भाग रहे थे? बिल्कुल, वो दोनों तरफ से गाड़ी में से निकल के गन्नों के खेत में गए। 3 गाड़ियां साफ है, और रोड पर चलते हुए वो तो बेचारे आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे से गाड़ी चढ़ा दी। उनको कोई पता ही नहीं है बेचारों को मेरी मौत आने वाली है। उनको तो डायरेक्ट मौत दी है। वो तो हमारे लिए शहीद है। बिल्कुल, वो हमारे लिए शहीद है। उन शहीदों के लिए ही आज हम लोग यहाँ खड़े हैं रोड पे, और आइंदा भी रोड पे खड़े रहेंगे। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो जैसे वो मरे उस तरह से मर के हम भी दिखाएंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आसिफ नूरानी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? किसानों के साथ जो दुर्भाग्य हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, और इसके लिए हम हमेशा संघर्ष करेंगे। जो छात्र सभा है हमारी, ये हमेशा रोड पर रहेगी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जो हत्यारे हैं इन्हें फांसी नहीं मिलेगा, जब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। जब तक हम लगे रहेंगे, कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। आप भी एक युवा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस सवाल यही है कि प्रियंका गांधी अरेस्ट हो जाती हैं, जो है अखिलेश यादव को अरेस्ट किया जाता है, लखीमपुर जाने से रोका जाता है, लेकिन आज इतने दिन बीत गए इस घटना के बाद, लेकिन आज तक सिर्फ यूपी की जो पुलिस है वो सिर्फ नोटिस पे नोटिस चिपका रही है। जो अजय मिश्रा है उनके घर पे कि आपके बेटा आए और यहाँ पे जो भी है उसके बयान दे, वो गायब है। आज खबर ये आ रही है कि वो नेपाल चला गया है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मतलब पुलिस के गिरफ्त से। तो ये पुलिस कौन सा नाटक दिखाने को कोशिश कर रही है? ये नाटक ही तो हो रहा है एक तरीके से। आपको जिसको पकड़ना है, आप शाहरुख खान के बेटे को वहाँ जहाज समुद्र में घुसकर पकड़ के लेके आ रहे हैं, और आपसे एक मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जा रहा। ये किस तरीके की घटना चल रही है? ये किस तरीके की घटना चल रही है? किसानों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किसान, युवा, छात्र सारे लोग सड़कों पे आएंगे और इस सरकार की एक से एक तूती बजा के रख देंगे। मैं आप बताना चाहता हूँ, इस तरीके से ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं इस देश के अंदर, और सरकार को तुरंत संभलना पड़ेगा। ये तो आने वाले विधानसभा में के चुनाव में जो है जिस तरीके से लोगों ने ऊपर बिठाया, उसी तरीके से नीचे पटकना भी जानते हैं ये लोग। क्या कह रहे थे नेताजी, क्या कह रहे थे बताएं? जो आज हम कैंडल मार्च निकालकर जो श्रद्धांजलि अर्पित की है हमने शहीद किसानों को, हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारी सबकी मांग है कि उन हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये सरकार और पुलिस की नाकामी है। और जो मरने वाले किसान हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया कम से कम और 1-1 सरकारी नौकरी मुआवजा दी जाए। और अन्यथा अगर सरकार या पुलिस का रवैया इसी प्रकार रहा तो हमारा समाजवादियों का पहले से ही समर्थन था, है और आगे भी रहेगा। समाजवादी बड़ा आंदोलन करने पे भी पीछे नहीं हटेगी। हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सबसे पहले किसान हैं, किसान के बेटे हैं। चलिए, बहुत बहुत ये शुक्रिया। हमारी मांग है। हमारी मांगों को आगे रखा जाए कि जो किसानों को 1 करोड़ रुपया, 1 नौकरी और उनके हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई जाए। अच्छा नूर हसन जी, एक बात बताइए, जैसा कि जब जहाँ कुछ भी मामला होता है, जैसा हाथरस का मामला सामने था, जब वहाँ पर कोई भी मामला होता है उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनकी तो गिरफ्तारियाँ होती है, लेकिन मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है। और बहुत सारे लोग जो समाज सेवी हैं वो कैंडल मार्च निकाल कर वो भी खामोश बैठ जाते हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या आप लोग फिर खामोश बैठ जाएंगे किसानों को लेकर? नहीं, इस बार खामोश नहीं बैठना है कि जब तक कि सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकना है। अच्छा। ये तानाशाही सरकार है। कहते हैं अजय मिश्रा उपद्रवी थे, अगर उपद्रवियों थे तो उनको 45 लाख देने के घोषणा क्यों की, एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा क्यों की? और फिर खुद मतलब कोर्ट क्यों बन गए? वो इंसाफ का काम तो कोर्ट इंसाफ, का है। और कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं था, तो बेटा फरार क्यों है? जी, अगर बेटा नहीं था जी। तो बेटा फरार क्यों है? बेटा सामने आए। और ये सरकार खुद पनाह दे रही है ऐसे लोगों को। ये हमारे देश के आतंकवादी ये हैं।
जो हमारे देश के किसान के खिलाफ चलते हैं। आज से 9 महीना हो गया, किसान अपनी मांग रहा है, मरते जा रहा है, लेकिन इस पे कोई उनका ख्याल सरकार का नहीं है। जा रहा है रुझान, बस उनको लगी सत्ता का, और सत्ता के मोह में ये कुछ भी करा सकते हैं। ये जनता जान चुकी है और जाग गई है जनता, ये सरकार को उखाड़ फेंकना। हाँ प्रधान जी, क्या कह रहे हैं? क्या शांत बैठ जाएंगे कैंडल मार्च निकाल के? नहीं, शांत हमें बैठना नहीं है। जब तक किसानों के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम सब किसान हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब लोग किसानों की मदद करेंगे और किसानों के उसमें हित में हम ऐसी मांग अपनी उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम लोगों से बात हो गई, तमाम लोगों ने कहा है कि हम सब पहले किसान हैं, बाद में तमाम चीजें हैं, बाद में एक इंसानियत है, लेकिन इसी मांगों को लेकर ऐसी मांगे उठाते रहेंगे और उस वक्त तक जब तक के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की जो है मुआवजा देने की इन्होंने बात करी है। इन लोगों की ये मांगे है कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम अपने आराम से नहीं बैठेंगे घरों के अंदर, ऐसे ही बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो इस तरह की तमाम बातों को हम उठाते रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, सेक्टर 63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा।